हम आप सभी इस बात को भली भांति जानते हैं कि हम आपके जीवन के अंदर कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। अगर आपके जीवन के अंदर समस्याएं हैं तो उसके समाधान ढूंढने की भी जिम्मेवारी सबसे पहले आपकी है। इसलिए आपकी जिम्मेवारी इसलिए बनती है कि आप अपने जीवन के अंदर हर समस्या के समाधान के लिए तत्परता दिखाएं, किसी चीज़ को गहन चिंतन के साथ करें, निस्वार्थ भाव से करें। आपके मन में ये होना चाहिए, मैं जिस मकसद में, जिस टारगेट को अचीव करने के लिए निकला हूँ, मैं उसको पाके ही लौटूंगा। इसलिए कि हम आपके जीवन के अंदर समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। जैसे कभी आप अक्सर इस बात को एग्जाम्पल देते हैं कि कभी कुछ ऐसा हुआ है कि अंधेरे ने सुबह नहीं होने दी। तो जब अंधेरे सुबह होने से नहीं रोक सकते तो हम आपके जीवन का संकल्प हम आपको सफल होने से कैसे रोक सकता है। इसलिए हम आपको जानना चाहिए कि हर मुद्दे और चुनौतियों को स्वीकार करना है और उसको साकार करना है और अपने सफल अभिव्यक्ति का आनंद लेना है। इसलिए कि निश्चित हम आपको इस बात को जानना होगा कि हम आपको असफल होते रहते हैं तो हम आपके धैर्य का इम्तिहान होता रहता है कि आपके अंदर कितनी हिम्मत है, कितनी ताकत है, कितना इरादा नेक है। वो सारी चीज़ों का एग्ज़ाम इम्तिहान होता रहता है। इसलिए हम आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है, हिम्मत से किसी भी वक्त हालात का मुकाबला करने की ज़रूरत है। अगर आप वक्त हालात का मुकाबला सही समय पर और सही दिशा में करते हैं तो सही समय पर आप सफल हो जाते हैं और सफलता का आनंद ले पाते हैं। इसलिए अपने धैर्य का इम्तिहान होने से अपने आप को मजबूती के साथ किसी भी वक्त हालात में खड़े रहिए, ताकि वक्त हालात जैसे भी हो आप अपने सफल व्यक्तित्व के धनी बने रहिए, खुद की साहस और हिम्मत के बलबूते पर आगे बढ़िए। इसलिए कि कोई भी व्यक्ति आपको उस समय तक आपका साथ नहीं देगा जब तक आप इस संसार से चले नहीं जाते। इसलिए कोई व्यक्ति किसी को कंधा उसी समय देता है जब वो इस संसार से चले जाता है, और लोग बदल बदल के कंधा देते हैं मरने के बाद, लेकिन जिंदा रहते हुए क्या करते हैं, उसका टांग खींचते हैं। इसलिए आप अपने आप को सफल बनाना चाहते हैं तो धैर्य से, हिम्मत से, ताकत से, हौसले से आगे बढ़िए और तब जाके आप जीवन की विभिन्न प्रकार के मुद्दे और चुनौतियों को स्वीकार कर सकते हैं। धन्यवाद, आभार।